रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। विचार करने की बात थी और बार बार ये विचार आता है, मुट्ठी भर आक्रांता कैसे इतने बड़े भारत देश को लूट करके मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना गए। जब हम इस बात पे विचार करके देखते हैं, तहे में जाते हैं, तो हम लोग आपस में बटे रहे। मैं जाट हूं, मैं गुज्जर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं बनिया हूं, मैं ठाकुर हूं, जातियों में बटे रहे और उसी का लाभ उठा करके विदेशी आक्रांताओं ने फूट डाल डाल के हमको आपस में लड़ा लड़ा करके और हमारे देश को लूट लिया। तो भाई बहुत ज्यादा नहीं समझाते हुए, ज्यादा नहीं कहते हुए इतना ही है, बटोगे तो कटोगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का जो नारा है बिल्कुल सही है। तो बटो मत, जातियों में मत जाओ, छोटे छोटे टुकड़ों में मत बटो। अरे सब बड़े हो जाओ और सब मिलकर के एक सनातनी, हम सब एक हिंदू है, सब एक हिंदू समाज। अरे मैं जब सहारनपुर से विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष था, तब भी मैं इसी बात का प्रचार करता था कि आप सभी जातियों में मत बटो, हिंदू समाज विश्व हिंदू परिषद के झंडे के नीचे सब एक हो जाओ, तभी कल्याण संभव है। नहीं तो फिर आपस में लड़ते रहोगे तो मुट्ठी भर दुष्ट, मुट्ठी भर आक्रांता, मुट्ठी भर जो ये विदेशी आक्रांता है हमको लूटते रहेंगे। कितने अंग्रेज आए थे जब भारत को गुलाम बनाया, कितने आक्रांता आए थे जब भारत के अंदर आके मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई। तो बहुत ज्यादा गिनती में नहीं थे वो, लेकिन हमारे आपस के फूट का लाभ उठाया। तो मेरा यही सबसे प्रार्थना है, यही विनती है, नम्र निवेदन है, आपस में बटो मत। सब मिलकर के हम, ना कोई हरिजन है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई गुज्जर है, ना कोई चौहान है, सब हम सब सनातनी हैं। और अभी आपने कुंभ में देखा ही है, कोई पूछ रहा था कुंभ में कि तू किस जाति का, तुझे गंगा नहाने देंगे कि नहीं नहाने देंगे। हम सब एक ही है, सब मिलकर के वहां स्नान कर रहे थे, सबने मिलकर पूजा पाठ किया कुंभ में, सबने मिलकर के ही कुंभ मेले के अंदर प्रयागराज में सबने अनुष्ठान किया। कोई किसी से कुछ नहीं पूछ रहा था। ऐसे ही व्यवहार में, प्रतिदिन के व्यवहार में भी इसी तरह से अपने आप को उतारना चाहिए। वास्तव में बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। हमारे हृदय में जो अज्ञान है ना, अज्ञान, इसी की वजह से सब नुकसान होता है, इसी की वजह से हम परेशान होते हैं। ये जो अज्ञान है इसको नष्ट करना, नष्ट का मतलब ज्ञान जान लेना, यथार्थ को जान लेना ही अज्ञान को नष्ट करना है। हृदय में जो अज्ञान की ग्रंथि है उसको नष्ट हो जाना ही मोक्ष है। अर्थात जिस वहम में हम जी रहे हैं ना, जब वो वहम, वो शंका अंदर की हमारी समाप्त हो जाती है, उसी को बोलते हैं अज्ञान ग्रंथि। जब हमारी समझ में सत्य आ जाता है, सत्य क्या है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं है। तो यहां पर बहुत ही सुंदर शब्दों में बता रहे हैं, हमारे कर्म दिव्य होते हैं कब, जब हम परोपकार भाव से करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं,
जब अपने स्वार्थ में करते तब कर्म दिव्य नहीं होते, वो तो अपना स्वार्थ होता है। हमारे कर्म दिव्य होते हैं, अर्थात हमारे कर्म जब भगवान के लिए होते हैं, परोपकार के लिए होते हैं, देश के लिए होते हैं, दूसरों की भलाई के लिए होते हैं, तो तब हमारे कर्म दिव्य होते हैं और हम कर्मयोगी कहे जाते हैं। जब तक अपने लिए कमाते हैं, जब तक अपने लिए करते हैं, जब तक नहीं होते कर्म दिव्य नहीं होते, वो तो अपने स्वार्थी होते हैं। कर्म तब दिव्य होते हैं जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। बहुत सुंदर आया है, पर स्वार्थ जिनके मन माहे, जग दुर्लभ कछु उनको नाही। पर स्वार्थ, दूसरे का कार्य करने वाला, दूसरों की भलाई करने वाला है, उसका स्वयं भगवान सब काम करते हैं। पर स्वार्थ जिनके मन माही, जग दुर्लभ कछु उनके नाही। संसार में उनके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है, सब प्राप्त हो जाता है, सब मिल जाता है। किसको? जो दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों का भला करता है, दूसरों के लिए काम करते हैं, और उन्हीं को कर्मयोगी कहते हैं। और उसी समय जब हम दूसरों के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, एक बहुत सुंदर भगत सिंह जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, और उनमें हमारे गुरुजी भी थे, विश्वनाथ पुरी जी, ये सब लोग आजादी की लड़ाई में लड़ रहे थे। किसके लिए? हमारे लिए ना। वो तो सब चले गए लड़के। किसके लिए लड़े? नेताजी किसके लिए लड़े? तो अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए, भारत के मानव के लिए। तो इसलिए कह रहे हैं, जो नाम देश का लेकर के मर गए, मिटे, बर्बाद हुए, जिनकी भुजाओं के बल पर 40 कोटि आजाद हुए। लेखनी ने आगे बढ़ पाती, कभी लिख सकता इतिहास नहीं, अक्षर अक्षर ये पूछ रहा क्या जीवित आज सुभाष नहीं। तो हम उस समय हमारे कर्म जो है दिव्य कहलाते हैं, और हम उस समय क्या कर्म योगी हो जाते हैं। जब हम विचार पथ कौन सा? जो हम अभी सोच रहे हैं, मुट्ठी भर बाहर से आक्रांता आकर के हमको लूट के भी ले गए, हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़ मस्जिद भी बना गए। अब हम जब इस पे विचार करते हैं तो देखते हैं बहुत कम, बहुत थोड़ी मात्रा में वो लोग आए थे, बहुत ही ज्यादा सदस्य नहीं थे उनके, लेकिन हम आपस में लड़ते रहे और उसका लाभ उठा करके वो हमको लूटते रहे। क्या जब हम विचार पथ, इसका विचार करके देखें, विवेक पथ, विवेक माने ज्ञान, ज्ञान पथ से परम सत्य के उद्घाटन की साधना करते हैं, अर्थात जानने की कोशिश करते हैं। तो वह ज्ञान योग की साधना कहलाती है, जब हम जानने की जब कोशिश करते हैं। और याद रखो, ज्यादातर लोग आजकल जानने की कोशिश नहीं करते, बस मान के चल देते हैं। एक ने मान लिया, दूसरे ने भी मान लिया, और भाई मानना तो अज्ञान का है। जब तक हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, जब तक प्रीति भी नहीं हो सकती। भगवान से भी प्रीति तभी होती है जब हम जानते हैं भगवान के बारे में। लेकिन जो मान के चलते हैं तो समझ लीजिए वो अज्ञान में ही है। जब हम जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और जान लेते हैं, तब हम ज्ञान योगी कहे जाते हैं। हृदय मार्ग, भाव मार्ग, प्रेम मार्ग से भगवान को पुकारते हैं। भगवान धन दौलत की पूजा से, हीरे जवाहरात की पूजा से, सोने चांदी की पूजा से प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान तो प्रेम का देखते हैं, प्रेम, बस कितना प्रेम है आपका। जैसा आपका प्रेम होगा ऐसे ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत छोटे से में ही बहुत ही सुंदर भजन है।